what happens, ऐसा तो नहीं है कि ये बुक शुरू कर देते हैं या हम लोग ग्रैटिट्यूड्स करने लगते हैं तो हम लोग संत बन जाते हैं, वैसा नहीं है। घर वो ही रहता है, सर्कमस्टेंसेस आएंगे ही हम लोगों के लाइफ में, क्योंकि we can only change ourselves, we cannot change everybody around us. हाँ, तो कभी कभी हम लोग, भाभी स्वीटी इतना हंसती है मेरे पर, बोलती है मामी को बोलना पड़ेगा, ये मम्मी ना हर चीज में थैंक यू, और मम्मी हर एक चीज में इतनी स्वीट हो जाती है ना कि हमको लगता है मैं मम्मी क्यों को हमारी तो आजकल डोमेस्टिक हेल्प्स बोलती हैं हमको और मम्मी को, दोनों को देख के जब देखो तब थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहते हैं। हाँ, निशा एंड स्वीटी बोथ सेइंग मम्मी प्लीज आप पे थैंक यू नहीं, हम बोले पागल थैंक यू बोलेंगे तो फिर तुम और अच्छे से करेगी ना। ठीक बात है, बट इट इज, देखिए यही बात है कि जब भी ना इस तरह का कोई सिचुएशन आता है, और सबके लाइफ में आता है, हम लोग गुस्सा भी होते हैं, हम लोगों को कोई बातें खराब भी लगती है, और 10 दिन नहीं आएगा, 15 दिन नहीं आएगा, कोई दिन तो हो ही जाएगा, बट वी लर्न टू हैंडल आवरसेल्व्स बेटर। एक बार गुस्सा हो भी गए, एक बार नेगेटिव बिलो द लाइन चले भी गए ना, तो उसके बाद भी हम लोग बहुत जल्दी उससे उभर जाते हैं। इसका वही है that once you start, कि you start being grateful for things around you, for people around. अब आज का चैप्टर हमारा उसी चीज के ऊपर है, the magical way out of negativity. This is our chapter, and the chapter is all about how we can be grateful in any negative situation. ठीक है, ये सबके लाइफ में होता है, इससे घबराने का कोई बात नहीं है। आज हम लोग, मेरे को 6-7 महीना ही हुआ है प्रैक्टिस करते को, बट जस्ट 15 days back I had asked one of my mentors कि क्या करना चाहिए। मतलब ऐसा थोड़ी है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को कभी कभी लगता है सब बेकार चीजें हैं। आई एक्चुअली टोल्ड हर दिस, तो शी सेड कि शालिनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्ही को लगता है, मेरे को भी लगता है, मेरी जो मेंटोर है उसको भी लगता है, पीपल हु बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 10-12 years उन लोगों को भी लगता है, बट इट इज जस्ट दैट वी नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। भाई थोड़ा टाइम, इट इज नॉट दैट व्हेन यू आर दैट मैड ना, आपको नहीं समझ में आता है कि अरे I should not do this, तब तो सब कुछ जो है सो है, but after that when you're calm, जब आपका दिमाग शांत हो जाता है, तब उसको आप अगर शांति से सोचेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि yes, there was something positive in whatever occurred. I have learned something from it. Okay, that is what the chapter is all about, and that is what we are going to learn today. Any other sharing? आज हम लोग दो ठो मैजिकल शेयरिंग सुने हैं। एनी अदर शेयरिंग? आई एम सो हैप्पी। I want to share one more. Please, most welcome. It happened with my domestic help. I was really annoyed with her for 4-5 days. So I had thought of like kind of giving her a good one yesterday. But instead, I don't know what happened. I calmed down, and when she finished her work, I asked her to come to me. She came, and very nicely I explained her all the things that she's been doing wrong. She was also irritated, and she has a habit of reverting back. But magically, she did not revert back, and she understood what I meant. And then she said, "Okay, भाभी कल से नहीं होगा." Maybe दीदी कि आपने उसको गुस्सा से नहीं बोला, आप उसके ऊपर इरिटेटेड होके नहीं बोले, तो even she was in a calm and peaceful state of mind. Because otherwise, she instantly replies back. हाँ, नहीं तो हम लोग सब आज आज अगर मेरा और किसी और का झगड़ा होगा तो यही तो होगा ना, अगर मैं गुस्सा से बोलूंगी सामने वाला गुस्सा करेगा, मेरा और गुस्सा बढ़ेगा, मैं और गुस्सा करूंगी, सामने वाला और तो देयर इज नो एंड टू इट। अगर एक जन शांत हो जाए, एक जन वहां से निकल जाए, तो वही झगड़ा खत्म। Absolutely, and I had all the proof of what she had done all these last 5-6 days, so she couldn't deny also. Yes, it will be a challenge. I totally agree. I totally agree that it will be a challenge, but that is what we are going to learn today. So that correction has come. Any negative situation, उस समय नहीं, that is what I'm trying to tell you, कि उस समय नहीं होगा. Give it time. Use your mood shifters to come out of that mood, to come out of that, feeling. So I did that, Shalini. Last 2-3 days, I wouldn't be there and she was working. I would leave the house. And after she left, I would enter the house.
Because I knew I would have blasted her otherwise. राइट, सही बात है. बट अगर हम ठीक है, लेट अस सी एनी अदर शेयरिंग. कोई को और को कुछ बोलना है? दीपा. यस, वी विल टॉक अबाउट मूड शिफ्टर्स. Yeah, Shalini. एनी शेयरिंग? हेलो, हाउ आर यू? I'm good. कोई शेयरिंग? आज हम लोग बहुत शेयरिंग सुन रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है. छोटा छोटा चीज, हम लोग के बच्चे आके बात कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प अचानक से बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, हस्बैंड बहुत प्यारा लगने लग जाता है, मदर इन लॉ से बात होनी मतलब खिटपिट होना बंद हो जाता है. तो ठीक है, बॉस, कलीग्स, सबके साथ और कुछ नहीं तो वेदर में गर्मी लगनी बंद हो जाती है. लास्ट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग class, in fact let me share something. The first day when we were doing this session, मेरा घर ऊपर नीचे का घर है. ऊपर हम रहते हैं, नीचे हमारी ऑफिस है. ऊपर मैं तो बड़े आराम से ऊपर शुरू कर दी. अब ऊपर नहीं चल रहा था नेट, एंड उस दिन यू रिमेम्बर बहुत जल्दी वी हैड टू पुट इट ऑफ. नहीं हुआ तो आई वाज लाइक क्या हालत है, नेट नहीं चलता, ये वो. आई न्यू कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल बिकॉज मेरा सेशन नहीं हुआ एंड आई वाज नॉट लाइकिंग इट, तो मुंह से कुछ निकल गया. एंड वो दिन और आज का दिन, इनफैक्ट टिल यस्टरडे मॉर्निंग मम्मी का नेट चल रहा था ऊपर एंड मेरा नहीं चलता था. मम्मीज आईपैड वाज वर्किंग एंड माय आईपॉड वाज नॉट वर्किंग. सेम नेट, उनका नेट चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है. यस्टरडे अचानक से बल्ब जला कि maybe because I was so ungrateful for it, I was so negative about it कि मेरा नहीं चला. Today morning, yesterday evening I had a session, वो मेरा बहुत अच्छा हुआ. Today morning मेरा नेट चला, थोड़ा देर चला, फिर अगेन वो बंद हो गया. That is okay, but at least थोड़ा देर तो चला. I was so happy. Then I realized, yes, maybe because I was negative about it and I had complained so much about it कि वो नहीं चला. So then I realized, no more being complaining about my net. It's helped me so much. It helped my daughter so much. So let me be positive about it. Kabhi ho jata hai, it's okay. So we will start this chapter. It's a big chapter today. It's 1:45. Let's start. Yes. Magical way out of negativity. Who wants to read today? I read. हाँ दीदी, you can read. बाकी सब जन म्यूट कर लेंगे अपने आप को प्लीज. I will mute everybody. And दीदी आप अपने आप को अब अनम्यूट कर लीजिएगा. ओके. अब देखिए ये रूम है. We can all see it's a dark room. दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, एकदम थोड़ा सा, एंड उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही है. एंड जो रोशनी आ रही है उसके ऊपर देखिए कैसे डस्ट गिरा हुआ है. इसका मतलब है अंधेरा क्या होता है? हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड है विच इज वेरी नेगेटिव. जब नेगेटिव होता है तब अंधेरा होता है ना. सब कुछ हम लोगों को डार्क डार्क दिखता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है उस समय, isn't it? So डार्कनेस इज अंधेरा. एंड वो हल्की सी जो रोशनी आ रही है, दैट इज वो पॉजिटिविटी का रोशनी जो हमको रोशनी की तरफ लेके जाएगी. ओके, दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट. लेट्स स्टार्ट. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1870 to 1892, Persian founder of the Baha'u'llah faith. Yes, Baha'i people are generally a very peace-loving and very nice community. It's not a very old community, but जितना मेरे को पता है, they are a very peace-loving people. तो क्या बोल रहे हैं ये कि a thankful person is thankful under all circumstances. ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास अच्छा है तो ठीक है ना, अच्छा तो है ही, उसके लिए क्या थैंकफुल होना. मम्मी मेरा काम तो कर ही रही है ना, उनके लिए क्या थैंकफुल होना, ये तो उनकी ड्यूटी है.
राइट नहीं, what he is saying is you have to be thankful under all circumstances. आपके circumstances अच्छे हैं, बुरे हैं, कि थोड़े कम अच्छे हैं, थोड़ा कम बुरा है, जो भी है उसमें आपको पॉजिटिव रहना है. and you have to be very very grateful for whatever you have at that particular moment of time. Please continue. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always leads to a life decreasing. Yes, यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है, ये तो देखिए हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, कि अगर रिलेशनशिप में चैलेंज है, मनी एरिया में चैलेंज है, हेल्थ में हम लोगों के कोई ब्रेक डाउन है, कोई जॉब में कोई इश्यू है, इन एनी नेगेटिव सिचुएशन, वो नेगेटिव सिचुएशन क्यों अराइज होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव नॉट बीन ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर आज हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है तो हमको तो ध्यान भी नहीं आएगा ना, हम कभी ये नहीं बोलेंगे थैंक यू गॉड मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है. आज हम हवा के लिए या सूरज की रोशनी के लिए या पानी के लिए कभी तो थैंकफुल नहीं हुए, तो आज हम लोगों को सब चीज में चैलेंज दिखता है. Isn't it? Taking things for granted is a major cause of negativity. क्योंकि क्या होता है ना, then when we suppose we start taking things for granted, मम्मी तो है ही ना घर पे, मम्मी पापा हैं, we generally what do we say, ये तो उनकी ड्यूटी है करने की, जो हमारे लिए करे. आजकल ये सब बहुत होता है ना, बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस में आते हैं कि बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो हमारी ड्यूटी है करने की, उनकी ड्यूटी है ये हमारे लिए करने की. We did not ask them to bring us into this world. They brought us. It is their duty to do it. But is it actually? अगर दुनिया में लेकर भी आए हैं तो छोड़ देते ना कहीं पे, अपने आप करो, कोई और आपको देखता. क्यों आपके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं? क्यों आपकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं? आप होते हैं तब से लेकर जब तक आप उनकी आंखों के सामने, और जब उनकी आंखों के सामने नहीं भी रहते हैं तभी भी दिन भर आप ही की फिक्र करते रहते हैं. क्यों करते हैं? उनकी ड्यूटी तो नहीं है आपकी फिक्र करने की. अपना लाइफ आराम से जी सकते हैं, अपना जिंदगी आराम से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे. क्यों आपकी हर खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं? कोई जरूरत नहीं है उनको, बट वो करते हैं. बट हम क्या करते हैं, वी टेंड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, और फिर हम कंप्लेन करते हैं मेरी मम्मी तो मेरे को समझती नहीं है, मेरे को कुछ करने का लिबर्टी नहीं है, मेरे घर में तो सब बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं. हम बहुत 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 तरह तरह की बातें करते हैं, और ये सब हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर देम. जहां वी स्टार्ट टेकिंग एनी सिचुएशन फॉर ग्रांटेड, we tend to become negative, we start complaining about it. अगर हमारे दिल में कोई भी चीज के लिए नो थैंकफुलनेस होगा, अगर हम उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होंगे, तो जब वी आर ग्रेटफुल फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, वो कंप्लेनिंग का तो सवाल ही नहीं आएगा ना. राइट? प्लीज कंटिन्यू. Are you grateful for your health when it's good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? Yes, let's take an example of your job. Suppose हमारी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, या अगर बिजनेस है तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो हम लोग
मतलब हम लोग टाइम पे जाएंगे, कभी नहीं भी जाएंगे, छोड़ो ना, मन नहीं कर रहा, आज ऑफिस नहीं जाते। हाँ, आज किसी फ्रेंड से बात हो गई, आज ड्रिंक्स पे जाना है, तो चलो यार, जहाँ 6 बजे निकलते हैं वहां 5 ही बजे निकल जाएंगे। आज किसी का बर्थडे है फैमिली में, तो हम सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, कोई बात नहीं ना, हम 12 बजे चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, बॉस पूछेगा तो हम कुछ भी XYZ जवाब दे देंगे। What are we doing? We are not appreciating our job. We are not giving 100% to our job. ठीक है, तो जहां हम अपने जॉब के लिए उस समय ग्रेटफुल नहीं हैं, तो बॉस को या यूनिवर्स को बोल लीजिए, दिख तो रहा ही है ना कि आप उसमें कितना इनपुट कर रहे हैं, तो अचानक से आपको टिकट दे दी जाती है, हाँ, कि बस आपका तो ये मंथ लास्ट है, नेक्स्ट मंथ लास्ट है, व्हाटएवर। देन यू रियलाइज, ओ गॉड, आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर दैट जॉब, मेरा अब क्या होगा, मेरे को तो अब रुपए कहाँ से आएंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सब बातें तब आती है दिमाग में। पहले तो हम नहीं सोच रहे थे, बिकॉज वी वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, राइट। नाउ दैट कैन बी सेड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। आज मैं बहुत एकदम फिट हूँ, एकदम हेल्दी हूँ, तो मैं बहुत अपना लाइफ को एकदम जैसे चाहे मैं जी रही हूँ, कोई पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, कोई अपने हेल्थ का, खाने पीने का, दिन भर जंक फूड खाएंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। और जैसे ही कोई एक ब्रेकडाउन आ गया हमारी हेल्थ में, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे ही साथ ऐसा होना था, I did not want this in my life. So if you did not want this in your life, you should have been grateful for it, right? You should have been grateful for it, but you were not. So if you were not, so God is telling you कि आपके पास जो था, मैं वो भी आपसे ले लूंगा, तो start being grateful, then maybe I will restore it back, right? Please continue. Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, or words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you're Yes. complaining about the weather, वही जो हम लोग हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो वी अट्रैक्ट मोर थिंग्स टू बी to complain about, and if we are grateful, we attract more things to be grateful about, right? I think by now everybody's understood this concept that if we are complaining about certain things, so by the law of attraction, we will definitely attract more things, more situations where we will complain. And if we are grateful, we are thankful, we are happy, we are joyful, we are passionate, excited, then we will attract things, attract situations, attract people who will help us feel more of those, right? Please continue. if you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful, and you are pushing your dream life further away from with every complaint. Yes, ये हम पहले भी बोले थे ना कि सपोज आप अब ग्रेटफुल हो रहे हैं, you've got a particular dream in mind कि ये तो मेरे को भगवान चाहिए ही चाहिए, and आप सब कुछ कर रहे हैं, no, you're being grateful, you're excited in your life, you're happy about it, you're giving 100% to whatever you do, okay, but मतलब भगवान तो ऊपर 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 आ रहे बस मिलने वाला है, आप जहां आपको समझ आया कि अब बस अब हमको तो मिलने ही वाला है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि यू स्टार्ट कंप्लेनिंग। एक कंप्लेन का क्या मतलब होता है, यू डाउन 10 पॉजिटिव, और एक बार हम कंप्लेन शुरू करते हैं तो हम एक कंप्लेन तो करते नहीं है, एक के साथ कितना सारा कंप्लेंट और आ जाता है, तो हम कितने स्टेप्स पीछे चले जाते हैं। तो दिस इज योर लाइफ, these are your dreams, as I say every time, you are responsible for your dreams. अगर आप अपने सपनों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो आपको तब समझ आएगा कि are you actually ready to pay the price of complaining?
डू यू वांट टू पे द प्राइस वेयर आपके सपने पूरे नहीं होंगे? We don't want to pay that price, right? We want to achieve our dream. We want to make our life very, very magical. So we will try and learn how not to complain, and if we are actually in a negative frame of mind, how to come out of it. Okay, please continue. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. Yes, तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस ना, कि अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आप सैड भी नहीं होंगे, आप नेगेटिव मतलब बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स आपके अंदर कम आएंगी. ऐसा तो देखिए हम नहीं बोल सकते कि एकदम नहीं आएंगी, बट यस कम आएंगी. बट इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, सर्कमस्टेंस, सिचुएशन, तब फिर आपको उसमें कोई भी नेगेटिव चीज कम दिखेगा, राइट? एंड अगर सपोज कोई नेगेटिव सिचुएशन आती भी है एंड आप वहीं पर ही अगर ग्रेटफुल होने लग जाते हैं, इट इज अ चैलेंज, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज. बट अगर आप इमीडिएटली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, मे बी कि आई एम ग्रेटफुल, कम से कम ये ऐसा तो हो रहा है ना, कम से कम ये तो है ना मेरे पास, कम से कम इतना तो अच्छा हुआ है ना. अगर हम ऐसे बोलेंगे ना तो इमीडिएटली वो सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएगी. जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि इफ देयर इज अ नेगेटिव सिचुएशन एंड वो आपको ना अच्छा नहीं लग रहा, इट्स टेकिंग यू डाउन बिलो द लाइन, बिलो द लाइन वाली फीलिंग में आप नेगेटिव फीलिंग्स में जा रहे हैं, तो फिर अगर आप आपके आसपास जो भी चीजें हैं, अगर आप इमीडिएटली आपको लगे कि अरे आई डोंट वांट टू गो बिलो द लाइन, and you look around you and you start being grateful for the things that are around you, immediately you get revived. आप फटाफट ऊपर आ जाते हैं. भले ही आप खाली सेटिस्फैक्शन तक ही पहुंचे, लेकिन एक बार अगर सेटिस्फैक्शन तक भी पहुंच जाएंगे ना तो यू आर अबव द लाइन. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. First, as difficult as it may be, you may have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. यस. अच्छा, ये जो बोल रही है रोंडा बर्न कि as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in a negative situation. We have to choose. हर चीज में ना चॉइस हमारी होती है. चॉइस हमारी होती है कि हमको रिएक्ट करना है कि हमको रिस्पॉन्ड करना है. जब कोई कुछ बोल रहा है और हम इमीडिएटली हम अग्रेसिव होके, हम गुस्सा होके, हम डर में, या हम कोई भी उस तरह की फीलिंग में अगर हम जवाब देते हैं तो वी आर रिएक्टिंग. एंड व्हेन वी टेक अ मोमेंट टू थिंक, एंड वी अंडरस्टैंड कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, एंड देन व्हेन वी से समथिंग, इट्स रिस्पॉन्डिंग. ओके, तो वो चॉइस हमारी, हर सिचुएशन में चॉइस हमारा है, वेदर वी वांट टू बी नेगेटिव or positive, whether we want to be grateful or ungrateful. Nobody is forcing you to do anything. The choice is always ours. हम लोग हरदम बोलते हैं कि अरे circumstances ने करा दिया ऐसा. Circumstances तो सबके लाइफ में होते हैं. रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्ड करना है, वे अपने ऊपर. ठीक है. अच्छा, ये मूवी जो है पॉलियाना,
ये YouTube पे अवेलेबल है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी. It's a very, very nice movie about a young girl. Now, this young girl loses her parents and she comes to stay with her aunt. And वो हर situation में वो कैसे छोटी छोटी चीजों में ना वो पॉजिटिविटी ढूंढती है, उसके ऊपर है. I saw this movie after I did 3 sessions. After that I watched this movie and I loved it. मेरे को लगा मैंने पहले क्यों नहीं देखी ये मूवी. It's seriously very nice. You must watch it. You will like watching. Please continue. अच्छा, एक मिनट, ये लास्ट लाइन रह गया इसका. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Yes. ये क्या, what is the glad game? Glad game है कि हमारे कोई भी circumstance आए, कोई भी situation आए, तो उसमें हमको बोलना है अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा हुआ पर ये तो है ना हमारे पास, कोई बात नहीं, ये नहीं है तो ये तो है ना हमारे पास. आज सपोज हमारे पास वॉलेट में सपोज सिर्फ 10 रुपए का नोट है. 10 रुपए तो है ना, किसी के तो घर का शायद एक जन का मील हो जाएगा 10 रुपए में. वो मूढ़ी खरीद के ले आएंगे, घर में अगर प्याज होगा प्याज डालेंगे, नमक डालेंगे, उसका एक टाइम का मील हो जाएगा वो 10 रुपया का. कम से कम वो 10 रुपए तो है मेरे पास. अगर 10 रुपया भी नहीं है तो कम से कम मैं हेल्दी तो हूँ. अगर मैं हेल्दी भी नहीं हूं तो मरी तो नहीं हूं, जिंदा तो हूं, अलाइव तो हूं, सुबह उठ तो पा रही हूं. मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो है वो हम लोगों को जब हम देखते हैं ना कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में, दैट इज अ ग्लैड गेम. आई नो इट इज वेरी इजी टू से. जब हम लोग के सर्कमस्टेंसेस थोड़े से भी चैलेंजिंग होते हैं तब ये सब दिमाग में नहीं आता है, बट दिस इज व्हाट वी आर हियर टू लर्न. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." यस, ये गौतम बुद्धा बोल रहे हैं. दिस इज व्हाट गौतम बुद्धा हैज सेड. गौतम बुद्धा बोल रहे हैं कि हर चीज में ये देखो कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कुछ और तो है, कुछ और नहीं है तो कुछ और तो है, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप जिंदा तो हैं. वो आपको देख के अपनी लाइफ में कैसे इन्हीं शब्दों से आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, ये हम इस प्रैक्टिस में समझेंगे. प्लीज कंटिन्यू. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. Let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. यस, आज का प्रैक्टिस यही है. व्हाट हैपेंस इज कि सपोज आज कहीं अंधेरा है, कोई रूम में अंधेरा है, तो अगर हम वहां पे और अंधेरा करेंगे तो वो तो वहां पे लाइट नहीं होगा ना. एक हल्का सा दिया भी अगर जलाते हैं तो थोड़ी रोशनी तो होती है उधर. वही है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन में एकदम अगर हम थोड़ा भी पॉजिटिविटी देखेंगे ना तो उस सिचुएशन में धीरे धीरे करके रोशनी आने लग जाएगी. अंधेरा को अंधेरा नहीं काटता है, अंधेरा को रोशनी ही काटेगा. राइट? तो आज हम लोगों को कोई एक अपने मन में सोच लेंगे, कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन अपने लाइफ में लेना है
और उसमें हम लोगों को पॉजिटिव बातें ढूंढनी है. Rhonda Byrne is going to give us examples and we will see how we can do it. Please continue. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn the situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. I'm so grateful to have had more time for my family during this period. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I'm grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm grateful that I have my health and that I can work. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I have had because I needed it. I'm grateful that though losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. Yes, यहाँ रोंडा बर्न हम लोगों को एग्जाम्पल दे रही है. पर्सन who's now been laid off, who's now unemployed, and वो किस तरह से अपने इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी देख रहे हैं. Okay, she's giving us examples कि at least I have time to spend with my family and I can do so many other things now which I wanted to do before. I have had a lot of experience. I've had a job most of my life, so I know that I am experienced. तो कितना तरह का examples दे रही हैं इधर कि हम लोग किस तरह से grateful हो सकते हैं in a negative situation. Okay, so when we read it, ये ना लॉकडाउन के टाइम में बहुत सबको लगता था ना कि वी आर सो ग्रेटफुल वी हैड टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली. नहीं तो हम लोग ये जिंदगी की भागदौड़ में इतना ज्यादा बिजी थे कि किसी के पास टाइम ही नहीं था फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए. हम लोग कितना एक दूसरे के साथ खेलना सीखे, एक दूसरे के साथ कुकिंग करना सीखे. वी लर्न हाउ टू स्पेंड टाइम. तो every situation brings with it some positive aspects. That is what Rhonda Byrne is trying to tell us here. Please continue. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Yes, what she's saying is that this person, because he was so grateful for the things that he had in his life, for this negative situation में भी उसके लाइफ में जो वो पॉजिटिव ढूंढ रहा था, तो उसकी लाइफ किस तरह से बदलना जरूरी था. अकॉर्डिंग टू रोंडा बर्न, उसके लाइफ में मैजिक आना गारंटीड था कि आएगा ही आएगा. Okay, now she's giving an example of another person. Please read that. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship
father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. Yes, now she has given us two examples. One is a situation and one is with a person in a relationship. Okay, तो अब ये जो रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है ना, ये हम लोग सभी जन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत एनकाउंटर करते हैं. कभी इन लॉज के साथ हो सकता है, किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है, अपने वर्क प्लेस में हो सकता है, हेल्प्स के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है. आज इस यहाँ पे सन ने एग्जाम्पल दिया, हम एज अ पेरेंट भी बोल सकते हैं, मेरा इफ यू डू नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, दैट ऑल्सो इज मेकिंग यू वेरी नेगेटिव ना, क्योंकि दिमाग में घूमता रहता है, बिकॉज यू वांट, एवरीबडी वांट्स ऑल देयर रिलेशनशिप्स टू बी वेरी वेरी मैजिकल, राइट? कि भाई मेरा तो उसके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए. फादर सन का हो सकता है, मदर डॉटर का हो सकता है, कोई इन लॉज के साथ कुछ हो सकता है, स्पाउस के साथ पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, अब उतनी अच्छी नहीं है, एनीथिंग, यू नो, इट कैन बी एनीथिंग. तो उसमें शी हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, हाउ वी कैन बी ग्रेटफुल इन दैट नेगेटिव सिचुएशन. प्लीज कंटिन्यू. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationships for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude, by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Yes. Now what she's trying to say is that this is a kind of concentrated gratitude. Concentrated gratitude क्या होता है कि जब हम एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारा blessings लिखते हैं. That is concentrated gratitude. Now what we are going to do is today we'll think of a negative situation or a negative relationship. उसके ऊपर कोई भी एरिया में हो सकता है, आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कोई भी एरिया में, जॉब, करियर, एनीथिंग, इट कैन बी इन एनी एरिया. आप एक सिचुएशन लेंगे, जस्ट वन सिचुएशन, and you will think about the positives in that situation and you will write about it. At least 10 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एटलीस्ट 10 लिखेंगे. और अगर आप, कई बार होता है ना कि ये लिखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील रियली लाइट, ट्राई इट, यू विल फील वेरी लाइट. बट आपको लगेगा अरे 2 घंटा बाद तो वही घोड़ा वही मैदान, मैं तो वापस वहीं आके खड़ी हो गई हूँ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ. एक बार लगा अच्छा, यस, रिपीट इट डेली, रिपीट इट डेली. कल कर लीजिए उसी सिचुएशन के लिए, उसी पर्सन के लिए आप डेली भी कर सकते हैं. और जब आप डेली करेंगे ना, तब आप एक्चुअली उस सिचुएशन को एकदम अबाउट टर्न होता देखेंगे. This I have done, this I have experienced, this I have done. I used to do it for a particular situation daily, and बहुत जल्दी मैंने देखा कि वो सिचुएशन टर्न अराउंड हो गई थी. एंड देन आई स्टॉप्ड. व्हेन आई स्टॉप, तो थोड़े दिन बाद वापस से वही हो गया. तो इट हैपेंस, यू नो, यू हैव टू कंटिन्यू टू बी in the grateful state of mind. Okay. Oh, I'm so grateful. Should I continue? हम लोग तो यही थे ना, as a result of son's heartfelt, ये तो हो गया ना. That I have my father. Yes, who's Preeti.
I just want to ask, as you said कि इसमें अपने लिखते हैं and like जो भी particular problem या उसका हाँ तो we need to write it daily why मतलब कि अगर जैसे मैंने लिखा है कुछ तो I can read that also every day to नहीं, feel the that thing is, Preeti, I'll get back to this. Let me just finish this chapter. I Okay. will definitely get back okay to this. No? okay Okay. ये अब हम लोगों को दीदी यहाँ से पढ़ना है. Remember? Acha. Remember, you can tell your gratitude is working. Shalini, 1 minute. Can I hold for a minute? Yes, I will read in the meantime. Okay. Remember, you can tell your gratitude is working by the way you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifted. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonders in the outside world. Yes, what Rhonda Byrne is now trying to tell us is the first sign of this practice working is that you will start feeling better. सामने वाला अगर आप किसी पर्सन के लिए कोई रिलेशनशिप के लिए लिख रहे हैं उसमें बदलाव अभी नहीं दिखेगा आपको अंदर अपने अंदर बदलाव दिखेगा you will start feeling better you will start feeling more accepting for the situation if it is any situation or a person anything you will start feeling better आपका mood lift होगा आप और better feel करने लगेंगे आप accepting हो जाएंगे आपको लगेगा चलो ठीक है ऐसा है तो नो वो सिचुएशन में आपको और पॉजिटिव्स दिखने लगेगा ठीक है यू विल स्टार्ट सीइंग मोर बेटर थिंग्स इन दैट पर्सन इन दैट सिचुएशन इन दैट सर्कमस्टेंस आपको और बेटर फीलिंग आएगी ओके Please continue in making your written list. Written list. Make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm grateful for, or I'm truly grateful for, page. And finish the sentence with what you have, with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that. And finish a sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing. Thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Yes, now this practice is about lifting you, changing how you are feeling. Please do not accept anybody, do not expect anybody else to change. It is you who are going to change. ये practice आपके लिए है. Okay, सामने वाला जब बदलेगा तब हम लोग बाद में देखेंगे. जब हम खुद बदल जाएंगे ना तो सामने वाला ऑटोमेटिकली बदले. बट खुद को तो पहले बदलना होगा ना. खुद को we should feel lighter, we should feel happier, we should always be वो above the line वाली फीलिंग में जब हम रहेंगे तब सामने वाला वो सिचुएशन जो है what goes around comes around. When we are happy we will attract more to be happy about. When we are excited we'll attract more to be excited about. Okay, and after listing down all the 10 things that we are grateful for, we will end the practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Okay, because this is a solution, because this is a situation जिसको हम resolve कर रहे हैं. Okay, कोई भी situation को हम resolve कर रहे हैं, हम उसको better बना रहे हैं. जो पहले ऑलरेडी था उसको हम बेटर बना रहे हैं. The situation was already good, अब थोड़ा ठीक नहीं है तो हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं. तो जहां हम रिजॉल्व कर रहे हैं उसका ही तो रेजोल्यूशन निकलेगा ना. रेजोल्यूशन तो वी आर राइटिंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. ओके, प्लीज कंटिन्यू. And just for today, see if you can get through one day without seeing anything negative. It may be a challenge,
but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching the words for a day. Remember that negativity and complaint brings more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use, use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am grateful for. Please Should I continue. continue? Yes, please Finish continue. the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in them. In your life. Yes. Now what Rhonda Byrne is now asking us to do, एक तो वो practice है ही जो हम लोगों को 10 gratitudes लिखना है about any negative situation. But along with this, what we have to do is we have to try and stay positive in thoughts, in words, in actions the entire day today. Means कल 3 बजे तक वैचारिक, शाब्दिक या कार्मिक कोई भी तरह से हम लोग नेगेटिव नहीं होंगे, कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचेंगे, कोई नेगेटिव काम नहीं करेंगे. ठीक है? Now this is a very good practice. If we can do it the entire day, then we can think it for doing it. अच्छा चलो आज एक दिन कर लिया, 3 दिन करते हैं, 3 दिन हो गया, चलो 5 दिन करते हैं, फिर चलो हफ्ता करते हैं, फिर चलो हफ्ता हो गया, अब चलो 10 दिन करके देखते हैं, 10 दिन कर सकते हैं क्या, फिर 2 हफ्ता, वैसे करके महीना. Yes, it is challenging, but then she's also giving us a lifeline. She is giving us a lifeline कि अगर आपके मुंह से कुछ नेगेटिव निकल जाता है तो आप इमीडिएटली उसको क्या कर सकते हैं. You can say कि ठीक है ये तो है, but उसके साथ I am very grateful for this. ठीक है? अब जैसे I'll give you an example. आज when I finished my lunch, तो I told my health कि ना आज इस चीज में ये बेसी हो गया. Okay. Then immediately I told her कि but उसके अलावा this thing was very very tasty. Because I immediately realized कि अरे मेरे मुंह से तो कुछ नेगेटिव निकल गया है, हालांकि हमें बोला बहुत प्यार से था, but फिर भी नेगेटिव तो था ना. तो immediately I corrected myself by saying कि नहीं, पर उसके बावजूद भी ये चीज बहुत अच्छी बनी थी and I'm so thankful to you. Thank you, आपने ये बनाया मेरे. So this is the lifeline that we have got, and this is what we have to use. We will make mistakes. We will, मन में आएगा. अगर we are very very aware, ठीक है हम लोग मुंह से नहीं बोलेंगे, but हो सकता है मन में आ जाए. तो अब immediately use this lifeline. Try and be aware कि हम लोगों को आज एक दिन कुछ नेगेटिव ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है. ठीक है? Now this is a challenge. कल हम सब जन डिस्कस करेंगे कि हम कितना इसको निभा पाए. ठीक है? Now let's read about magic practice number 7. Magic practice number 7. The magical way out of negativity. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why are you grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for the thing. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your hand
in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that had happened for the day. Yes. Now, the practice number 1 जो है वो तो हम सब कर ही रहे हैं. No? Second is that we have to select one situation, one problem. It can be in any area of our life, health, wealth, relationship, job, career, anything. Then we have to be, before writing, sit down, एकदम मन को शांत कर लीजिए. Sit down, think carefully. Think very, very carefully. बहुत आराम से सोचिए कि आपको सिचुएशन में क्या आप उसमें पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं. हर सिचुएशन में मिलेगा, बस हमको बहुत शांति से ढूंढने की जरूरत है. हाँ. List 10 things that you are grateful for about the negative situation और उसके अंत में लिखना है thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Then this is, she's giving us a challenge today कि एक दिन हम लोगों को thoughts, actions and words तीनों तरह से we have to spend without one day without speaking, doing or thinking any negative thing. Okay? तो ये, और अगर भूल से बोल भी देते हैं या सोच भी लेते हैं तो immediately we will rectify ourselves with our lifeline. जो हम लोगों को लाइफलाइन दिया गया है, but I have to say that I am truly grateful for. And उसके बाद हम लोग को रात को जो प्रैक्टिस है मैजिक रॉक वाली वो तो करनी है. ठीक है. Now we will see any queries. Yes. Yes. Preeti, what were you asking me? Please switch on your cameras, everybody. हाँ, what were you asking me? हाँ, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये देखिए प्रैक्टिस सिर्फ आज का है ये. बट अगर आपको लग रहा है कि आपका सिचुएशन इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और अगर आपको डेली करके यू आर गोइंग टू फील बेटर, आपको उसमें ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको डेली करना चाहिए. एंड लिख के ही होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं. Okay. Okay. But this is along with the 10 blessings that we are writing in the morning. वो तो हमको लिखना ही है. हाँ, वो तो हमको रोज लिखना ही है. ये जो है आप आज एक दिन करके देखो. I am telling you कि ये तो अपने को it's guaranteed to make you feel lighter. एक बार once you write 10 blessings or 10 positive things about a particular situation, makes you feel very good. And then आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को शायद मेरे को ये इसके लिए मैं और मेहनत कर सकती हूँ. स्पेशली इन द अपने जो 3 मेजर एरियाज ऑफ लाइफ हैं उसमें हम और मेहनत कर सकते हैं. आई विल टेल यू अनदर थिंग कि इसके लिए आप कुछ और भी कर सकते हैं. राइट डाउन. सब जन बोलते हैं, अभी हम लोग जो बोल रहे हैं नेगेटिव मत बोलो, बट मन में तो कई बार आता है ना, स्पेशली कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो काटता रहता है हम लोग. Exactly. जाता ही नहीं है मन से. व्हाट यू डू इज राइट इट डाउन. जितना उसमें जो बोलना है बोलो. यू वांट टू यूज अब्यूसिव वर्ड्स, जो बोलना है बोल दो, सब लिख दो. पेजेस के पेजेस भर दो, फिर उसको फाड़ दो, छोटे टुकड़े कर दो, या तो जला दो या फ्लश आउट कर दो. डू इट. आई एम टेलिंग यू, डू इट. एक दिन नहीं अच्छा नहीं होगा, कुछ 2 दिन नहीं होगा. आफ्टर 4-5 days what you going to see कि आप जो लिख रहे थे आप 50% भी नहीं लिख पाएंगे. आपके दिमाग में ही नहीं आएगा. फर्स्ट डे इफ यू आर फिलिंग 5 pages, आफ्टर 5 or 6 days आप 2 पेज भी नहीं भर पाओगे. एंड मे बी आफ्टर 10 days आप आधा पेज भी नहीं भर पाओगे. Let me try. Please try. I'm telling you, and then you get back to me. Okay, I'll do that. ठीक है. Thank you so much. May I ask something? Please do. Please.
The 10 things that Rhonda Byrne has written in the first or the second situation, I think. Yes. In some she's written the she's not written the because part of it, but in I think the last one she's written because also, why she's grateful. So is that important for this exercise also? नहीं, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं ना कि suppose you are writing for a person. Suppose जैसे she gave an example of the son, ना? She wrote कि I'm grateful to my father या for my father because this. तो आप उसको कैसे भी लिख सकते हो. You can write I'm grateful to this situation for this because of this. इसमें वो because इतना वो नहीं है, but हाँ reason आपको तो 10 positives जो दे रहे हैं those are reasons only ना, कि हम क्यों हम उस चीज के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं. Those are reasons for that person or situation. For a situation or that person, yes. Okay. And it is totally true कि जब हम बहुत ज्यादा भाई नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव देखना बहुत मुश्किल होता है. For that you have to use your mood shifters. Now what are mood shifters? हमने first एक किया था the things that we love. Now what I had wanted, I had told you to list random things, you know, like listening to songs, old songs, reading a book, reading a particular paragraph from a book, या friend से बात करना, parents से बात करना, you know, anything. It can be anything. garden में walk करना, you know, शाम को बारिश में निकल जाना, anything can be your mood shifter. तो when you are in a negative situation or a negative circumstance, use that. अगर आपको योगा करना बहुत अच्छा लगता है, आपका माइंड शांत होता है, आप वो करिए और फिर उसके बाद आप शांति से सोचिए, आपको उसमें पॉजिटिव्स दिखेंगे. और दिखेंगे, हर चीज में पॉजिटिव दिखता है. नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को हर समय पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखेगा, बट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम एनी नेगेटिव. आज हो सकता है 10 ना दिखे, जितना भी दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, आप उतना ही लिस्ट करें. कोई हार्ड एंड फास्ट अभी नहीं होगा. यू नो, वी आर जस्ट लर्निंग, वी आर ऑल ऑफ अस आर जस्ट लर्निंग. एंड छोटा छोटा चीज पॉजिटिव्स दिखेगा. शांति से बैठ के खोजिए, जरूर दिखेगा. एक और बात बोलेंगे कि ना कई बार होता है. यस दीदी, व्हाट डू यू वांट टू यू I just wanted to know, like the 10 points which I write for one particular negative situation, if I repeat it for few more days, are the points going to be the same or they have to be different? वो आप करके देखो. शुरू में आप ना सेम लिस्ट करोगे, फिर आपको 3-4 दिन बाद ना और पॉजिटिव्स दिखने लग जाएंगे. ओके, इट विल कम. कोई दिक्कत नहीं है अगर आप रिपीट कर रहे हो उनको तो, बट आपको फिर 4-5 दिन बाद आपको और पॉजिटिव्स दिखने लग जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे वो. ठीक है, मे बी यू नो 8 सेम रहेंगे, 2 आपको कुछ नया दिखेगा, वैसे हो जाएगा. ओके, थैंक यू. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और है कि हाउ डू यू टेक योरसेल्फ आउट फ्रॉम अ नेगेटिव सिचुएशन. कई बार होता है ना कि हम कोई ग्रुप में बैठे हैं और सब जन बहुत नेगेटिवली बात कर रहे हैं. कुछ देर तक तो नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है, फिर भाई अचानक से आप देख रहे हैं कि ना माहौल बहुत नेगेटिव होते जा रहा है. आप या तो अपने आप को आप वहां से हटा लीजिए, या ना आप अपना फोकस शिफ्ट कर दीजिए वहां से. तो कई बार हम लोग उठ भी नहीं पाते हैं, तो व्हाट यू डू इज, यू नो, कि आप वहां बैठे हैं बट शिफ्ट योर फोकस. व्हेन यू शिफ्ट योर फोकस, यू स्टॉप पेइंग अटेंशन टू दैट नेगेटिव सिचुएशन. बिकॉज जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठे हैं, मुंह से ना कई बार नेगेटिव बातें निकल जाती. तो अगर आप अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं तो हम उतना कम नेगेटिव बोलते हैं. ओके, एनी अदर क्वेरी? आज के चैप्टर के लिए किसी को कुछ पूछना है? और ओके, शैल वी देन डू आवर gratitude prayer? Okay, let's join our hands, close our eyes. थैंक यू भगवान जी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए,
थैंक यू भगवान जी अपना हाथ मेरे सर पर हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं हर चीज में हर इंसान में सिर्फ अच्छा ही अच्छा देख सकूं, ऐसा मेरा दिल इतना सुंदर दिल देने के लिए थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी मुझे इस सृष्टि में जीवन दान देने के लिए, सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे सृष्टि के 5 तत्वों की ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना प्यार करने वाला इतना सुंदर परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी रहने को घर, तन पे कपड़े और खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Now we will do our affirmations. We will keep our hands. This is the affirmation pose या हम भगवान को बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं और आपने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। ओके I am a child of God. Please repeat. I am a child of God. I'm a child of God. My past is not a reflection of my future. My past is not a reflection of my future. I am in control of how I react to others. I'm in control of how I react to others. Yes. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I'm open and receptive to all the good that is happening in my life. Thank you, God, for blessing me and loving me so much. Thank you, God, for blessing me and loving me so much. Yes. Thank you, everyone. Thank you, Shalini. Thank you, Shalini. Thank you. Thank you. अगर और किसी को कुछ पूछना है, कोई किसी की शेयरिंग है, anybody? ठीक है, तो फिर कल का हमारा चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट मैजिक इंग्रेडिएंट and I would like all of you to please watch the movie Pollyanna. You will really like it. Okay? Thank you. Okay. Thank you. Thank Bye. you. Thank you Bye. दीदी इतना अच्छे से पढ़ने के लिए. Thank you so much. Thank you so much.